रेखा रुक जाओ, मैं धीरे से डालता हूं। पापा ने कहा। मैंने खुद को शांत किया और उनकी मदद करने लगी। मैंने अपने पैर और फैलाए और फिर दोस्तों मेरा नाम रेखा है। मैं 18 साल की हूं। असल में ये मेरे सौतेले पापा हैं। मेरे असली पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मेरी मम्मी दोबारा शादी की है। मेरी मम्मी की उम्र अभी 36 साल है और नए पापा का उम्र 38 साल है। मेरे नए पापा की बीवी किसी और के साथ भाग गई और फिर तलाक ले ली। मेरी मम्मी और पापा की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर हुआ है। बात धीरे धीरे आगे बढ़ी और मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। मैं अपनी मम्मी की इकलौती संतान हूं, इसीलिए उनके साथ दिल्ली चली आई। दिल्ली में चीज की कोई कमी नहीं। मेरे पास मेरा अपना कमरा है, मम्मी और पापा का अलग। पापा मुझे बहुत मानते हैं और मम्मी के साथ साथ मेरी भी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। दिल्ली आने के बाद हमारी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई थीं। एक दिन सुबह सुबह कोलकाता से फोन आया। मेरी नानी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। उन्हें कोरोना हो गया था और उनकी हालत गंभीर थी। मम्मी को तुरंत कोलकाता जाना पड़ा। आजकल कोरोना की वजह से हालात वैसे भी ठीक नहीं थे और मम्मी ने फैसला किया कि वह अकेले ही जाएंगी। मैंने जब साथ चलने की जिद की तो पापा ने सख्ती से मना कर दिया। बोले, नहीं रेखा, तुम नहीं जाओगी। आजकल बाहर जाना सेफ नहीं है। उनकी आवाज में एक पिता की चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी। मुझे एहसास हो गया कि अब मैं और पापा दिल्ली में अकेले रहेंगे, क्योंकि मम्मी कोलकाता जा रही थी। शाम को मम्मी सामान बांधकर कोलकाता के लिए निकल गई। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन पापा ने उस सन्नाटे को भरने की पूरी कोशिश की। वो मेरे लिए मेरी पसंदीदा चॉकलेट्स, स्नैक्स और यहां तक कि एक नई डायरी भी लाए, जिसमें मैं अपनी बातें लिख सकूं। वो बार बार मुझसे पूछ रहे थे, रेखा तुम ठीक तो हो ना? कुछ चाहिए तो बता देना। उनकी हर बात में इतनी केयर थी कि मुझे मम्मी की कमी बिल्कुल नहीं खली। लेकिन मेरे मन में वह गुदगुदी अब और बढ़ने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह एहसास क्या है। शायद पापा की इतनी फिक्र, उनका इतना ध्यान देना, या फिर कुछ और। उस रात खाने के बाद पापा ने कहा, रेखा तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, और मम्मी जल्दी वापस आ जाएंगी। मैंने बस मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। घर में सिर्फ हम दोनों थे और अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतने वाले थे। रात हो गई थी और घर में सन्नाटा और गहरा हो गया। मुझे हमेशा से अंधेरे से डर लगता है। बचपन से ही रात में अकेले सोना मेरे लिए मुश्किल रहा है। मम्मी के होने पर वह मेरे साथ रहती थी, या कम से कम उनका कमरे में होना ही मुझे सुकून देता था। लेकिन आज मम्मी नहीं थी और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं अपने कमरे में थी, लेकिन अंधेरा मुझे जैसे निगल रहा था। हर छोटी सी आवाज मुझे डराने लगी। आखिरकार मैं हिम्मत करके अपने कमरे से निकली और पापा के कमरे की ओर गई। पापा अब भी जाग रहे थे, अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। मैंने हल्के से दरवाजा खटखटाया। पापा ने तुरंत सिर उठाया और मुझे देखकर मुस्कुराई। अरे रेखा, क्या हुआ? इतनी रात को जाग रही हो? मैं थोड़ा हिचकिचाई, फिर बोली, पापा मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। अकेले कमरे में नींद नहीं आ रही। मेरी आवाज में डर साफ झलक रहा था। पापा ने लैपटॉप बंद किया और मेरी ओर ध्यान से देखा। उनकी आंखों में वही पिता वाली चिंता थी। अच्छा, डरने की कोई बात नहीं, चलो तुम मेरे साथ यहीं सो जाओ, मैं हूं ना, उन्होंने कहा और बिस्तर पर मेरे लिए जगह बनाई। मैंने राहत की सांस ली और उनके पास बिस्तर पर लेट गई। पापा ने रात की लाइट जलाए रखी ताकि मुझे डर ना लगे। वो मेरे सिर पर हल्के से हाथ फेरते हुए बोले, रेखा तुम्हें कभी भी डर लगे तो बस मुझे बता देना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं। उनकी आवाज में इतनी गर्मजशी थी कि मेरा डर धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन मेरे मन में वो गुदगुदी फिर से उभर आई। पापा की इतनी केयर, उनका इतना करीब होना मेरे लिए नया था। मैं चुपचाप लेटी रही, लेकिन मेरे दिमाग में ढेर सारे ख्याल चल रहे थे। सुबह जब मैं उठी तो पापा पहले ही उठ चुके थे। रसोई से कॉफी की खुशबू आ रही थी